हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, तो वो कराने वाली हूँ। और इस चैप्टर को मैं आपको जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन 1 to 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से कंप्लीट शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी ए सी इज 40 डिग्री, देन एंगल ओ बी सी। देखो आपसे क्या कह रहा है, इस फिगर में आपको एक एंगल दे रखा है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ओ बी सी निकालना है। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे को एंगल जो दे रखा है एक एंगल, इसको यूज करते हैं हम। कैसे करेंगे अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करें, तो देखो आपको पता है कि जो एंगल बी ओ सी आपका, वो क्या हो जाएगा आपके पास, बी ओ सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस होगा किस एंगल के, एंगल बी ए सी के ट्वाइस होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना एंगल बी ओ सी निकाल लिया, तो वो हो गया 2 इंटू में 40, तो कितना आ गया मेरे पास 80 डिग्री। ये वाला निकल गया 80 डिग्री। अब मेरे को पता है कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियाई है सर्कल की, और रेडियाई तो इक्वल होती है। तो रेडियाई ऑफ द सर्कल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब जब ये रेडियाई है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल ओ बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी बी के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब इन दोनों एंगल्स को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स मान लिया, ठीक है। बस अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ट्राइंगल की अगर आप प्रॉपर्टी लगाएं तो आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, हमारे पास 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास x प्लस एक्स और बीच वाला एंगल आपने 80 निकाल ही दिया है, ओ वाला इजिकल टू 180। तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू में 100, 80 वहाँ चला गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपको ओ बी सी एंगल फाइंड करना था वो आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। कह रहा है जिसकी साइड आपको पहले से ही दे रखी है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो सर्कल में है, ठीक है। आपको क्या करना है, रेडियस निकालनी है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है ये हमारे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। उसके अंदर मुझे कह रहा था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने एक ट्राइंगल भी यहाँ पर बना दिया है साथ के साथ। ये रहा वो ट्राइंगल, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर हो गया, मुझे रेडियस निकालनी है। तो रेडियस यही होगी, ये भी मेरी रेडियस होगी और ये भी मेरी रेडियस होगी। और जो इसकी साइड्स है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 9, तो इसका मतलब ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, ठीक है। इसको मैंने ओ मान लिया। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, क्लियर है। मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया ट्राइंगल को ए बी और सी। यहां से मैंने एक मीडियन डाल ली है, ये परपेंडिकुलर जिसे आप कह सकते हो, जिसको मैंने नाम दिया है डी, ठीक है। इस 9 को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ए डी। तो इसका मतलब जो ए डी है वो परपेंडिकुलर हो गया है किस पे, बी सी पे। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जितना मेरा बी डी होगा उतना ही मेरा डी सी होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, वो 9/2 हो जाएंगे। क्योंकि पूरी बी सी आपके पास 9 थी, तो उसको आधे आधे पार्ट में आपने बांटा, तो वो 9/2 और 9/2 हो जाएंगे ना। ये मेरा 90 डिग्री बन गया है यहाँ से पूरा। अब अगर मैं खाली सिर्फ एक इस ट्राइंगल की ही बात करूँ, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया इसलिए अपना ए डी बी को। तो खाली इसकी बात करूँ, ये मुझे 9 दे रखा है, ये मेरे को 9/2 दे रखा है। ये मैं फाइंड कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, कर सकती हूँ ना फाइंड। तो चलो पहले हम ए डी को फाइंड कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी बी की। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 81/4, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर ए डी स्क्वायर। तो 81 माइनस यहाँ आ जाएगा 81/4 इज इक्वल्स टू में ए डी स्क्वायर। सिर्फ मैं ए डी की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ, और कुछ नहीं कर रही। तो ये 4 यहाँ पर हमने क्या किया, बेस सेम कर लिया। तो 3 to 4 माइनस का 81 इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर।
अब माइनस करेंगे तो 3 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 243 आ गया, अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास AD स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर आप 4 देखें तो 4 आपको इजीली मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप 243 देखें तो 243 तो 5 + 4 9 आता है ये हमारे पास 3 की टेबल में, तो इसको पहले 3 की टेबल से यहाँ निकाल के देख लेते हैं। तो 3 की टेबल में देखूँ तो ये 81 पे आएगा, उसके बाद ये 3 की टेबल में 27 पे आएगा, फिर ये 3 की टेबल में 9 पे आएगा, देन 3 3 जा और 3 1 जा, तो 5 टाइम्स आ रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से AD पे से स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा दिया, 243 अपॉन में 4। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा 4। क्लियर है। अब रूट से बाहर मेरे 2 3 निकल जाएंगे, एक 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 9√3 अपॉन में 4। ये मेरे पास AD निकल के आया पूरा, ठीक है, AD की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है अगर इस वापसी इस सर्कल में आ जाओ तो AO जो है वो आपके पास कितना है, R है, आपने पूरा AD निकाला है, तो AD 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक AO से और एक OD से बना है ना, तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, AD इज इक्वल्स टू में AO प्लस का OD, ठीक है। अब AD में निकाल चुकी है अपना 9√3 अपॉन में 2, AO मेरे पास R है, OD मुझको नहीं पता है, तो यहाँ से मैंने अपना OD निकाल दिया, तो वो आ गया मेरे पास 9√3 अपॉन में 2 माइनस का R, ये मेरा क्या निकल गया, OD निकल गया, ये रहा ये, ठीक है। अब खाली सिर्फ इस छोटे वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं, ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, सेंटर को मैं O ले लेती हूँ, OBD की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर दोबारा से वो फिगर मैं बना रही हूँ एक बारी, तो इसमें मेरे पास ये R था, ये 9/2 था, ये मैंने अभी फाइंड किया है यहाँ पर 9√3 अपॉन में 2 माइनस का R। अब मैं अपनी R यहाँ से निकाल पाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो इन ट्राइंगल BOD तो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9√3 अपॉन में 2 है, ठीक है। आपने यही निकाला था, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा ये बाहर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, और माइनस के R का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 81 अपॉन में 4, प्लस यहाँ आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी A माइनस B के होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर A स्क्वायर, प्लस का यहाँ हो जाएगा आपके पास B स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2AB, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर आप काट सकते हो यहाँ पर सीधा, तो ये 0 इज इक्वल्स टू में 81 अपॉन 4, प्लस 9 9 जा 81 इंटू में 3 अपॉन में 4, माइनस, अब देखो इस 2 से इस 2 को काट दिया तो 9√3 R ही आपके पास बचा, सिर्फ कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये 0 तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ 81 अपॉन 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 243 अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 4, माइनस का है आपके पास 9√3 R, ठीक है। इनके बेस तो पहले से सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकती हूँ मैं, 243 में 81 को ऐड करेंगे तो 4 12 324 आ रहा है आपके पास, ठीक है, अपॉन में 4, और इस 9√3 R को मैं इधर लेके आ गई हूँ। क्लियर है। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो 324 अपॉन में 4, यहाँ पर मैंने क्या किया 9√3 लिख दिया, जो जिससे कट हो रहा हो ना आप उसको उससे कट कर दो, तो आपको दिख रहा है 3 to 4 आसानी से 9 की टेबल से कट हो जाएगा, 4 + 2 6 + 3 9 कट हो जाएगा ना आराम से, तो आप क्या करो इसको फिर कट कर दो, ठीक है। तो कैसे कितने पे जाएगा ये 9 से, अगर मैं इसको कट करती हूँ यहाँ पर तो 36 पे पूरा पूरा जा रहा है, फिर ये इससे चला जाएगा, तो फाइनली आपका R आ गया 9√3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि आप नीचे रूट में नहीं छोड़ सकते, तो ये हो जाएगा आपके पास 9√3 अपॉन में 3, ये इससे कट गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3√3। और अगर आप अपने ऑप्शंस चेक करें, ऑप्शंस में आपको रूट में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आप रूट में छोड़ सकते हैं, नहीं दे रखी होती तो आप √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया इसके पास C। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने, क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि MCQ के फॉर्म में ही आए, सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं भी दिक्कत लगे पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं,
इन फिगर BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड BAO, ये पूरा एंगल 60 दे रखा है। देन एंगल ADC, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है ये, ठीक है। BC आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, इसकी डायमीटर दे रखी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहली बात अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो AB मुझे पता है, नहीं AB नहीं सॉरी, आपको पता है कि जो आपका OB है और जो आपका OA है और जो आपका OC है, ये तीनों आपके पास क्या होंगे, R होंगे, होंगे ना R। तो अगर मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात करूं ABO की, तो ये भी मुझे R पता है, ये भी मुझे R पता है, दो मुझे R पता है। जब ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है तो फिर ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल होंगे, तो ये पूरा 60 है तो फिर ये वाला भी 60 होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ OB इज इक्वल्स टू में OA है, तो इसका मतलब एंगल OAB जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल OBA के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी हम पीछे भी करके आएंगे थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब ये आपके पास है, आपके पास 60 है, तो एंगल OBA भी आपके पास 60 निकल गया है, निकल गया। अब अगर आप बात करें यहाँ पर कौन से एंगल की, मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल AOC की, इस बाहर वाले की, एक्सटीरियर एंगल की, तो आपको पता है कि जो एंगल AOC है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, OAB प्लस OBA, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर होता है सम के, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये वाला मेरा एंगल जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा। कौन सा एंगल निकला, ये वाला एंगल निकला मेरा 120। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल AOC हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया यहाँ पर 120। अब अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें, सिर्फ जिसको मैं हाईलाइट करूँ उसी फिगर को देखनी है, इसमें थ्योरम लग रही है क्योंकि आपके पास एक ये फिगर है इतनी, है ना। इसको अगर मैं और यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूं तो लो, ये भी मैंने यहाँ बना दिया, एग्जैक्टली ये फिगर आपके पास कुछ ऐसी बन गई है। तो ये आपका निकल गया 120। तो आपको पता है कि जो आपका एंगल AOC है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ट्वाइस होगा एंगल ADC के। थ्योरम 10.8, पीछे भी हमने इस क्वेश्चन में ये थ्योरम लगाई है। तो जब मेरा एंगल AOC 20 है और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा मेरे पास एंगल ADC, तो यहाँ से मैंने अपना एंगल ADC निकाल लिया, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और मुझे यही एंगल इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 13 किया है। तो आज हम इतने ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लेंदी है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन करके ही कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और कोई दिक्कत भी ना रहे। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैप्टर के और चैप्टर्स, इस जो आपके पास ये बुक है, इसकी और भी चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।